माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था मुझे वाइट पेपर के डे 3 वाले वाइट पेपर को समझाने के लिए। आई नो इट्स टू बोरिंग टू लाइक रीड दैट वाइट पेपर। मतलब ठीक है यार, टेक्स्ट रीड करने में मज़ा नहीं आता है, आई नो इट्स। और इस बार का तो वाइट पेपर लाइक 127 पेजेस का था। तो टेंशन नॉट, मैं आई हूँ आपके लिए लेकर एक पूरी प्रेजेंटेशन में जिसमें वाइट पेपर्स के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। एंड मैं आपको समझाऊंगी इजी लैंग्वेज में कि वो वाइट पेपर में आखिर लिखा क्या था। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड डे का टॉपिक था वो था कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, सेशंस एंड मेमोरी इन LLM एजेंट्स। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि हम इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे कंटेंट्स रहेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, key components of context engineering, sessions, managing conversation history, memory persistent knowledge for LLMs agent, types of memory and management systems, and testing, evaluation and production considerations। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। पहले हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है। देखो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो AI है उसको सही बैकग्राउंड मिले और वो अपने पास्ट इंटरैक्शंस को रिमेंबर करे। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल से देखें तो एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी ले लेते हैं कि सपोज हमने एक AI नोटबुक है, उसमें हम फाइलिंग सिस्टम करा। ठीक है, तो वो पास्ट के बेसिस पे हमें हमने उसे बहुत पहले बताया था कि हमारा नाम ABCD है, तो वो हमें बाद में भी पास्ट इंटरैक्शन से बता सके कि हाँ तुम्हारा नाम ABCD था, आई रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, LLMs जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो हर इनपुट को एक नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब वो पर्सनलाइज नहीं कर सकते और वो मल्टी स्टेप टास्क जो होते हैं वो नहीं कर सकते until and unless we provide the context to them। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूजर कहता है कि मुझे ये रिमाइंड करा देना, तो वो रिमाइंड नहीं करा पाएगा, विच मीन्स असिस्टेंट फेल्स। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो पर्सनलाइजेशन दे देता है, कंटिन्यूटी दे देता है और बेटर टास्क कंप्लीशन दे देता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं लिखा क्या है। जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होती है वो डायनेमिकली असेंबल करती हैं डेटा को और मैनेज करती है इंफॉर्मेशन को विद इन एन LLM, और इंटेलिजेंट एजेंट बनाती हैं उन्हें और स्टेटफुलनेस इनेबल करती हैं। क्योंकि जो LLM होते हैं वो बाय डिफॉल्ट तो स्टेटलेस होते हैं। स्टेटलेस का मतलब ये है कि उसमें कोई मेमोरी नहीं होती इनहेरेंट पास्ट इंटरैक्शंस की, और जो हर क्वेरी है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट होती है, जिससे कि उनकी जो सीखने की एबिलिटी है, पर्सनलाइज करने की एबिलिटी, एक्सपीरियंस की, वो कम होती है। फिर आता है हमारी की बेनिफिट्स पे। जो हमारी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होती है वो एजेंट्स को अलाउ करती है टू रिमेंबर द यूजर प्रेफरेंसेस, पर्सनलाइज इंटरैक्शंस एंड लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिससे उनका जो यूजर का सेटिस्फैक्शन है और जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। एक सिंगल टर्न इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो सिंगल टर्न इंस्ट्रक्शन होता है उसको बेटर बनाता है। जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होता है वो हमारा कवर करता है डायनेमिक डेटा को, जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री होती है, रिट्रीव फैक्ट्स होते हैं, मेमोरी होती है और टूल आउटपुट होती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस चेंज होता है, इंस्टेड ऑफ ओनली क्राफ्टिंग द प्रॉम्प्ट्स, हम डिजाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है प्रॉम्प्ट में। ठीक है, क्या हमें इंक्लूड करना है, क्या समराइज करना है, क्या ओमिट करना है, और हम प्रैक्टिकल शिफ्ट को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम एक प्रॉम्प्ट से क्राफ्टिंग टू बिल्डिंग द पाइपलाइंस दैट प्रिपेयर एंड मेंटेन द कॉन्टेक्स्ट। देखो, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो होता है वो पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन, इंटायर जो इंफॉर्मेशन पेलोड होता है, स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन होता है, समराइजेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है मल्टीपल डेटा सोर्सेज को, उसको इनकम पास करती है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होती है उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, सिर्फ क्राफ्टिक स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस पे ही फोकस करती है, वो किसी डायनेमिक इंफॉर्मेशन पे या पास्ट इंटरैक्शन पे एड्रेस नहीं करती है। ठीक है, और जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके, वो एक RAG डेटाबेस को यूज करता है, सेशन को स्टोर करता है और मेमोरी को मैनेज करता है टू मैक्सिमाइज द रेलेवेंस, और नॉइज को मिनिमाइज करता है हमारे LLM इंटरैक्शंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो हमारे की कंपोनेंट्स क्या हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के। बेसिकली वो सिस्टम के इंस्ट्रक्शन है, टूल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, टूल्स की डेफिनेशन यानी कि व्हाट एक्सटर्नल सर्विसेज द एजेंट कैन कॉल एंड हाउ टू फॉर्मेट सेल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट फॉर रीजनिंग। सिस्टम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक हाई लेवल डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि डिफाइन होते हैं। ठीक है, टूल डेफिनेशन में क्या होता है, स्कीमा होता है API के लिए, और फंक्शंस होते हैं जो कि एजेंट्स होते हैं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं जो कि गाइड करती हैं एजेंट को रीजन करने के लिए और आंसर्स को फॉर्मेट करने के लिए। फिर आता है एविडेंशियल एंड फैक्चुअल डेटा। ये क्या करता है, वेरीफाई करता है फैक्ट्स को और डॉक्यूमेंट्स को जो कि एजेंट साइड पे दिखा रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सटर्नल नॉलेज, ये सब। ठीक है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इमीडिएट कन्वर्सेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। इसमें क्या है, 3 शॉर्ट लिव्ड इनपुट्स होती हैं
जो कि हर टर्न पे यूज़ होती हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा यूज़र प्रॉम्प्ट। ये क्या होता है, इमीडिएट क्वेश्चन होता है या इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इमीडिएट क्वेरी होती है एजेंट को एड्रेस करने के लिए, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे दी जाती है। फिर आता है हमारा स्टेट स्क्रैच पैड। ये क्या होता है, एक टेम्पररी वेरिएबल होता है या फिर रीजनिंग स्टेप्स होते हैं जो कि एजेंट यूज़ करता है हमारा करंट टास्क के लिए। यहाँ पे लिखा है जैसे कि टेम्पररी डेटा रेलिवेंट टू द ऑनगोइंग कन्वर्सेशन एंड इट ट्रैक्स करंट स्टेटस एंड अपडेट्स। फिर आता है हमारा कन्वर्सेशन हिस्ट्री, जो कि रीसेंट डायलॉग होता है, जो कि कोहेरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है डायलॉग का, ठीक है, जो कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है अबाउट अभी क्या है और फ्यूचर में क्या इंटरेक्शंस होंगी उस बारे में, उस टाइप से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेशंस मैनेजिंग द कन्वर्सेशन हिस्ट्री। देखो जो सेशंस होते हैं, एक इंटायर कन्वर्सेशन होती है यूजर की, ठीक है, वो मैसेज को स्टोर करते हैं और एजेंट के वर्किंग मेमोरी को भी स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो एजेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं जब कोई भी यूजर जो है रिटर्न करता है या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करता है, ठीक है। इन प्रोडक्शन आप सेशंस में स्टोर करते हैं इन ड्यूरेबल स्टोरेज सो दैट द हिस्ट्री इजंट लॉस्ट, ठीक है। तो अब सेशंस को हम देख लेते हैं क्या होते हैं। सेशन जो होते हैं इनकैप्सुलेट होते हैं इंटायर कन्वर्सेशन का, जो भी हमने एजेंट के साथ कन्वर्सेशन की है वो हमारे कैप्सूल में जो होता है कवर हो जाता है, ठीक है। मतलब कैप्सूल में एक हो गया तो उसे हम कहते हैं सेशन, ठीक है। और ये जो होते हैं क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री होती है डायलॉग की, जो कि एजेंट की वर्किंग मेमोरी के अंदर होती है। फिर आता है हमारा की कॉम्पोनेंट इवेंट, जो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कन्वर्सेशन के, ठीक है। उसमें सारे यूजर इनपुट्स होते हैं, एजेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, टूल कॉल्स होती हैं और आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा की कंपोनेंट स्टेट। की कंपोनेंट का स्टेट क्या होता है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर्ड वर्किंग मेमोरी को। उसमें क्या होता है, हमारे टेम्पररी डेटा होता है जो कि करंट कन्वर्सेशन के लिए रेलिवेंट है फॉर द डायनेमिक अपडेट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे सेशन मैनेजमेंट पे। इंपॉर्टेंस क्या है सेशन मैनेजमेंट की। सेशन मैनेजमेंट क्या करता है ना, एक रॉबस्ट जो सेशन मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है मैनेज करना, ठीक है, क्योंकि जो सेशंस होते हैं वो रिलायबिलिटी के लिए स्टोर्ड होते हैं हमारे डेटाबेस में, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन वेरिएशन क्या है कि जो अलग अलग जो एजेंट फ्रेमवर्क होते हैं ना, वो अलग अलग सेशन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्लिसिट सेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कुछ म्यूटेबल स्टेट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। फिर आता है मल्टी एजेंट सिस्टम्स। इसमें क्या होता है ना कि collaboration among agents requires effective sharing of session history and context. Shared और individual histories are possible. और अगर हम कहें तो देखो सेशन मैनेजमेंट जो है ना रिलायबल होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए उसमें इन मेमोरी स्टेट से डेटाबेस बैकएंड सेशन में स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी परसिस्टेंट नॉलेज ऑफ एलएलएम्स एजेंट्स, ठीक है। देखो जो मेमोरी होती है एक हमारा लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेव होती है अक्रॉस सेक्शंस, यूजर प्रेफरेंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर परसिस्टेंट सेटिंग्स। फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट लैंग्वेज, अकाउंट का निकनेम, रिकरिंग शेड्यूल्स, ये सब, ठीक है। और जो मेमोरी होती है ना इंटरैक्शंस को फील करती है कंटिन्यूस अक्रॉस डेज और डिवाइसेस, ठीक है। अब आते हैं हमारे द पावर ऑफ मनी। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सनलाइजेशन है, ठीक है, वो रिमेंबर करता है प्रेफरेंस को, जिससे कि एजेंट जो है टेलर कर सके रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि रिमेंबर्स द यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विच इन्हांसेस द इंटरैक्शन क्वालिटी। अगर वो कुछ रिमेंबर करेगा, ठीक है, जैसे कि आपका फेवरेट कलर ये सब, तो उसका जो यूजर का जो अपना इंटरैक्शन है ना वो थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए है, मतलब उसे अच्छा लगेगा, ठीक है, कि वो ठीक है वो रिमेंबर कर रहा है। अगर उसे हर बार हर बात बतानी पड़ रही है तो इट डजेंट गिव अ नाइस फील, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा मेमोरी डिफाइंड। जो मेमोरी होती है वो एक परसिस्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है जो कि एजेंट को अलाउ करता है कि वो यूजर प्रेफरेंसेस को याद रखे और पास्ट इंटरैक्शंस को याद रखे। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेजमेंट। ये क्या होता है, मेमोरी सिस्टम जो होता है लेंदी होता है, कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज होती हैं, तो इस पर मेंटेन करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, ठीक है। फिर आता है डेटा माइनिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये क्या करता है, हमारा स्टोर जो मेमोरी होती है उसे एनालाइज करता है और फ्लैग जो पोटेंशियल इशू है उसको फ्लैग करता है और इंप्रूव करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को ओवर द टाइम। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि व्हाइट पेपर में बात की गई थी वो था मेमोरी जनरेशन लाइफ साइकिल, ठीक है। तो मेमोरी जनरेशन लाइफ साइकिल में बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन, कंसोलिडेशन एंड देन स्टोरेज। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं कन्वर्सेशन के लिए वो
निकाले जाते हैं, ठीक है। दैट आइडेंटिफाइंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रॉ कन्वर्सेशनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने अगर कहा कि आई लाइक ब्लू ग्रीन कलर बट आई ऑल्सो लाइक रेड समटाइम्स, बट मुझे ना ग्रीन कलर भी पसंद है बट ब्लू भी पसंद है, बट उन सब में से मेरा फेवरेट कलर ब्लू ग्रीन है। तो इसमें एंड में क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि यूजर का फेवरेट कलर ब्लू ग्रीन है ना। तो इसी चीज को, ये जो प्रोसेस हुआ एक्सट्रैक्शन का, यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का, उसे बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फिर आता है कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है, न्यू फैक्ट्स जो होते हैं और जो एग्जिस्टिंग मेमोरी में फैक्ट्स होते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है और डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन विद एग्जिस्टिंग मेमोरीज वाइल रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टोरेज। ये क्या आता है, क्लीन मेमोरी होती है इन अ ड्यूरेबल स्टोर विद मेटा डेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फाइनल मेमोरीज होती है ना ड्यूरेबल स्टोरेज सिस्टम में, वो स्टोर कर ली जाती है फॉर द फ्यूचर रिट्रीवल। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट्स। तो बेसिकली देखो, जो हमारी मेमोरी होती है वो हमारी 3 टाइप की होती है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। डिक्लेरेटिव में क्या होता है, फैक्ट्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जैसे कि नेम हो गया, प्रेफरेंस हो गया और ये सब। प्रोसीजरल में क्या होता है, हाउ टू स्टेप्स होते हैं, वर्क फ्लो होती है, ये बेसिकली ऑन बोर्डिंग फ्लो के लिए, इन सब के लिए बेनिफिशियल होती है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। ये आता है फील्ड्स विथ क्लियर स्कीमा, जैसे कि जेसन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फिर लास्ट एक मेमोरी और होती है हमारी, इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरी, जिसमें नरेटिव्स होते हैं, नोट्स होते हैं और लॉन्ग टेस्ट होते हैं, ठीक है। और हम स्ट्रक्चर्ड मेमोरी को यूज़ करते हैं फॉर द क्विक रिट्रीवल और अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरी को हम यूज़ करते हैं फॉर द LLM समराइजेशन। फिर आता है हमारा देखो जो कंटेंट टाइप है, स्ट्रक्चर्ड मेमोरीज कंटेन्स अ यूजर प्रेफरेंस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरीज में क्या होता है, नरेटिव डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या होता है, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। और प्रोसीजरल मेमोरीज में क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्किल्स होती हैं और वर्कफ्लोस होती हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया वही सब है, ठीक है। इंजेशन होता है। आप ये बोलोगे इंजेशन क्या होता है, देखो इंजेशन जो होता है वो रॉ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है और टूल को आउटपुट देता है और अप्लाई करता है फिल्टर्स को टू फाइंड व्हाट टू कीप, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है रॉ डेटा को प्रोसेस करने के लिए और उसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, मर्ज करना न्यू इन्फो को केयरफुली विद द जो इसके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसके साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मर्जिंग न्यू इनसाइट्स, रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट को। अगर जैसे सपोज 2 बातें हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं तो उनमें से कौन से सही बात है उसको डिसाइड करना, ठीक है। एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोविनेंस। प्रोविनेंस क्या होता है हमारा, प्रोविनेंस ट्रैकिंग क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है सोर्सेज को सो दैट यू कैन ट्रस्ट और रिजेक्ट द मेमोरीज लेटर, ठीक है। तो ये मॉनिटर करता है ओरिजिन को, ट्रस्टवर्दीनेस को मेमोरी डेटा के, ठीक है। एक्सट्रैक्शन और फिल्टरिंग तो मैंने बता ही दिया था। जो LLMs हैं LLMs के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं और रिटेन करते हैं मीनिंगफुल कंटेंट को फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन। फिर उसके बाद आता है टेस्टिंग, एवेल्युएशन एंड प्रोडक्शन कंसिडरेशन। जो देखो मेमोरी जनरेशन क्वालिटी है वो चेक करती है कि अगर हमारी जो स्टोर्ड मेमोरीज हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं यूज़र को करेक्टली कि नहीं। फिर आता है हमारा मेमोरी रिट्रीवल। ये टेस्ट करता है कि जो हमारी मेमोरीज हैं वो सही हैं कि नहीं, मतलब सही जो मेमोरीज हैं वो सही टास्क के लिए फेच हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आता है एंड टू एंड टास्क सक्सेस। ये मेजर करता है कि जो हमारी मेमोरी यूजेज है वो इम्प्रूव करे हमारे कंप्लीशन रेट्स को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यही 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। मेमोरी जनरेशन क्वालिटी, ये क्या करता है, एक्सेस करता है रेलिवेंस को और एक्यूरेसी को ऑफ द जनरेटेड मेमोरीज इन रिफ्लेक्टिंग द यूजर इंटरैक्शंस। फिर आता है मेमोरी रिट्रीवल। ये इवैल्यूएट करता है एजेंट की एबिलिटी को टू रिट्रीव द मेमोरीज एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली व्हेन नीडेड टू इन्फॉर्म द रिस्पॉन्सेज। फिर आता है एंड टू एंड टास्क को। ये मेजर करता है हाउ मेमोरी यूजेज इम्पैक्ट्स द एजेंट्स एबिलिटी टू अचीव इट्स गोल्स, इंडिकेटिंग इट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये उसी टाइप में है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। इसमें आता है हमारा स्केलेबिलिटी, रेजिलियंस एंड सिक्योरिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिज़ाइंस जो होते हैं फॉर मेनी यूजर्स एंड फ्रीक्वेंट इवेंट्स, तो बैचिंग यूज़ करते हैं, एफिशिएंट इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इंश्योर करता है स्केलेबिलिटी, जो हमारा सिस्टम है वो हाई फ्रीक्वेंसी इवेंट्स को हैंडल कर सके विदाउट एनी फेलियर और यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे सके। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं रीट्राई लॉजिक। जैसा कि मैंने मेरे को मेरी वीडियोज़ में दिख जाएगा जिसमें मैं कोड एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो रीट्राई लॉजिक होता है उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, उसको हम रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर्स को इंप्लीमेंट करते हैं और फॉल बैक्स को, सो दैट द सिस्टम है हमारा वो रिस्पॉन्सिव रहे। तो इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज टू मैनेज ट्रांजिएंट एरर्स एंड इंश्योर द लो लेटेंसी टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिवनेस। फिर लास्ट में आता है हमारा सिक्योरिटी। ये क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है मेमोरी को जो कि स्टोर होती है, लिमिट एक्सेस देता है और ऑडिट यूजेज करता है। तो इन्फोर्सिंग द स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ यूजर डेटा एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्राइवेसी कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
फिर नेक्स्ट है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क। देखो बहुत सारे रिस्क होते हैं, डेटा लीकेज हो गया, मेमोरी पॉइजनिंग हो गया, अनऑथराइज एक्सेस हो गया, ये सब। ठीक है, देखो जो डेटा लीकेज में बता देती हूँ, डेटा लीकेज में कहते हैं मेमोरी जो होती है वो PII उसमें हो सकता है, ठीक है, जो कि नहीं एक्सपोज होना चाहिए। फिर होता है मेमोरी पॉइजनिंग, जो मैलिशियस इनपुट्स होती हैं वो करप्ट कर सकती है मेमोरी को, ठीक है, वैलिडेट करना पड़ता है बिफोर एक्सेप्टिंग द मेमोरी। अनऑथराइज एक्सेस क्या होता है, स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल देने पड़ते हैं जैसे कि कोई अनऑथराइजली उसे एक्सेस ना कर सके। फिर आता है डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स। जो डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं ना हमारे, उसमें 3 टाइप के होते हैं हमारे, डेटा आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन एंड मेमोरी पॉइजनिंग प्रिवेंशन। अब इन तीनों को हम करते कैसे? सैनिटाइजेशन का मतलब होता है रिमूव करना या फिर मास्क करना PII को, क्रेडेंशियल्स को। सपोज आपका जो नाम है, जो मतलब बेसिकली जिसका मिसयूज हो सकता है, वो चीज़ों को हाइड करना, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन इज लाइक रिडैक्टिंग द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन बिफोर इट्स स्टोर्ड एंड इज कंप्लाई विद डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। फिर आता है हमारा डेटा आइसोलेशन। इसमें क्या करते हैं, मेमोरी को एक यूजर स्पेसिफिक इंश्योर करता है कि जो मेमोरी है वो यूजर स्पेसिफिक हो और कैन नॉट बी एक्सेस बाय द अनऑथराइज इंडिविजुअल्स। ये सेफ गार्ड करता है यूजर प्राइवेसी को। फिर आता है मेमोरी पॉइजनिंग प्रिवेंशन। ये कैसे करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ठीक है, और सैनिटाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जिससे कि कोई मैलिशियस इंटरफेरेंस ना हो। ये क्या करता है, रिलायबिलिटी को मेंटेन करता है एजेंट के रिस्पॉन्सेज के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या है हमारा बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वेल डिज़ाइन जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है और जो मेमोरी सिस्टम होते हैं वो एजेंट्स को बहुत फास्ट करते हैं, बहुत एक्यूरेट करते हैं और बहुत पर्सनल करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ये कुछ फीचर्स को इनेबल कर देता है, जैसे कि पर्सनलाइज असिस्टेंस, बेटर रिकमेंडेशन, स्मूदर एंड मल्टीपल स्टेप टास्क, ठीक है। तो इस सेशन से हमारे की टेकअवेज क्या थे बेसिकली, एक तो था सेशन एंड मेमोरी इंटरप्ले। जो सेशंस होते हैं और जो मेमोरीज होते हैं वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं इन क्रिएटिंग द इंटेलिजेंट LLM। अगर आपको एक अच्छा LLM बनाना है तो सेशंस और मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आता है हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच, वो है हमारी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की, जो कि इनेबल करती है कि हम कन्वर्सेशन को मैनेज कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट और एक अपने एजेंट को एक लॉन्ग टर्म एक मेमोरी दे सकें, ठीक है। तो इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या है इसके, एक तो डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिव AI सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन प्रिंसिपल को, तो इससे हमारा सिस्टम जो है बहुत रिस्पॉन्सिव बनेगा, कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनेगा, ठीक है। इन्हांसिंग द यूजर एक्सपीरियंस। ये जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होता है, इसकी मदद से क्या होता है ना कि हमारा जो AI सिस्टम है वो उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत इन्हांस हो जाता है, एफिशिएंसी प्रमोट होती है और एक जो सिक्योरिटी रहती है ना और प्राइवेसी रहता है वो मेंटेन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो हम उन सबको करते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माई प्रेजेंटेशन। मोर सच वीडियोज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू ऑल्सो कीप मी मोटिवेटेड। बहुत मेहनत लग रही है यार, लिटरली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको वीडियोस बनाती रहूँगी। बाय बाय।